प्यारे बच्चों, आज फिर इस सत्र में क्षेत्रमिति के अध्याय पर जुड़ेंगे। पूर्व में हमने आपको घनाभ के आकार की आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सिखाया था। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हम द्विविमीय आकृति 2 डायमेंशनल फिगर्स से 3 डायमेंशनल फिगर्स की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आगे बढ़े हैं, हम उसके ऊपर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। पूर्व में मैंने आपको इससे संबंधित जो भी उदाहरण हैं उसके जरिए एक खाका खींचकर, आरेख खींचकर आपको समझाया है और उससे संबंधित प्रश्न भी हल कराए हैं। आइए एक बार फिर उसी घनाभ के पृष्ठ के क्षेत्रफल की तरफ आपको ले जाते हैं। अब मैंने कहा था अब पृष्ठीय पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में, उस पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। पिछले सत्र में हमने कहा था कि भी इसमें इतनी सीट, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, लेकिन आपको याद रखना होगा कि उस फिगर में कितनी सीट लगी है तो वो संपूर्ण होगी। तो संपूर्ण सीट कितनी लगी है तो वो संपूर्ण सीट के क्षेत्रफल को हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं या संपूर्ण क्षेत्रफल कहते हैं। आपको मैंने एक प्रश्न भी दिया था, आपने हल किया होगा। चलिए रिकॉल करते हैं, एक प्रश्न को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारे पास कोई भी किसी तरह के घनाभ के आकार का कोई भी हम डिब्बा लेंगे, उस डिब्बे का ये रिकॉल करने के लिए है, आपके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए है, उस संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। एक घनाभ के आकार क्वेश्चन है, घनाभ के आकार का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विमाएं 3 मीटर, 2.5 मीटर व 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। एक थोड़ा एडवांस किया है इसको, इस प्रश्न को थोड़ा एडवांस किया है, कुछ समझने की आवश्यकता होगी इसमें। देखिए मैंने लिखा घनाभ के आकार का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें विमाएं, मैंने पहले लिख रहा था उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, लेकिन यहां मैंने विमाएं लिख दी क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर में 3 विमाएं दी जाती हैं और यहां भी हमारे पास 3 विमाएं हैं। एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, एक ऊंचाई होती है। इसको हल करने के लिए हम उसमें ये चीज लिखेंगे, हल करेंगे इसको। तो घनाभ के आकार, घनाभ की लंबाई बराबर 3 मीटर, चौड़ाई कितनी है, घनाभ की चौड़ाई बराबर 2.5 मीटर और घनाभ की ऊंचाई बराबर कितनी मीटर है, 1.5 मीटर। ये डेसिमल में इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपके पास कि डेसिमल से जब गुणा होती है तब हम क्या करते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने पूरी तरीके से इसको पढ़ा है, इसी वजह से ये विमाएं हम डेसिमल में ले रहे हैं ताकि पिछला ज्ञान भी आपका जागरूक हो सके और उस पर भी आपकी प्रैक्टिस हो सके। अब यहां पे देखिएगा,
तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का सूत्र लगाएंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? देखो हम शॉर्ट करते चले गए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये इसका फॉर्मूला है। 2L कितना है? 3, बी कितना है? 2.5 प्लस 2.5 और 1.5 प्लस 1.5 इंटू कितना है? L कितना है? 3 मीटर। 25 दूनी 50, 1.0। फिर इसको करेंगे 15 पंजे 75 का 5, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 5 जा 75 और 15 30 7 37। दशमलव का स्थान कितना बनेंगे? 2 बनेंगे, क्योंकि एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, तो गुणा में स्थानों को, दशमलव के स्थान को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 1 और 1 2, तो दशमलव कितने पे आ जाएगा? 2 स्थान पर 2 दशमलव आ जाएगा। इसी तरीके से 15 पंजे 75, 15 30 7 37 प्लस और 15 तिया 45 दशमलव। ये अब इसको हम जोड़ लेंगे 2, अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, गुणा लग लेंगे बीच में और इसको जोड़ते हुए लिखेंगे 5 और 5, यहाँ पे 0 करेंगे, 15 तिया 45, यहाँ पे 0 लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के 2 स्थान है। तो दशमलव के स्थान को बढ़ाने के लिए दशमलव के बाद, दशमलव का जो अंक है उसके बाद अगर हम कोई शून्य लगाते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन हम उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगला स्थान इसमें जो है 3.75 यानी कि 3.75 है। इसमें दशमलव के सौवा स्थान तक, 10वें से सौवा तक है, तो 2 स्थान है, तो 2 स्थान करने के लिए हमने यहाँ पे 2 स्थान पर ही कर दिया, जोड़ने के लिए, आपके साधारण करने के लिए काम को किया है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 का 5 ही 5, फिर यहाँ 7 और 5 12, हासिल लगा 1, 1 4 5 3 8 5 13 दशमलव ये। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 पंजे 10 का 0, 2 दूनी 4 और 1 5 हासिल था हमारा 1, और 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 26.50 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका संपूर्ण पृष्ठ हुआ। तो प्यारे बच्चों, आपको इस बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से भली भांति आप इसके बारे में सीखे हैं। एक आकृति और जोड़ते हैं और उसके बाद फिर हम मेंसुरेशन की अगली चीज पर चलेंगे कि इस, जैसे ये हमारा कमरा बना हुआ है, इसके अंदर क्या होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, ये अगले सत्र में हम आपके बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम, जैसे घनाभ है, एक आकृति और ड्रॉ कर रहे हैं और उसके बारे में आपको बताएंगे वो क्या आकृति होती है। वो भी एक 3 आकृति के रूप में आपके सामने आ रहा है। चलिए ये नोट कर लिया। 4 7 4। चलिए 3 डायमेंशनल फिगर के अगले आकृति की तरफ। पहली आकृति में हमने घनाभ की आकृति बताई थी। अगले जो आकृति है, सबसे पहले इसको समझेंगे। ये हमने किस तरह की शेप आपके सामने दी है। ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। अब स्क्वायर के बेस पर बनी हुई आकृति को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे।
एक बात तो आपने सीखी है इसमें कि ये किस बेस पर बना है, ये लूडो का जो पासा है किस चीज पर बना है। ऐसी चीजों को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आपके आसपास के जो वातावरण में जो इस तरह के डिब्बे मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आपका लूडो का जो होता है वो डाइस उसको फेंकते हैं, वो इसी आकार का होता है। आप पेस्ट्री लेने गए, पेस्ट्री में जो डिब्बा लगता है वो ठीक इसी प्रकार का होता है। और भी चीजें होती हैं जो इस तरह के बॉक्सेस होते हैं, आपको उनको चुनना है और उनकी डायमेंशंस को नाप करके आपने काम करना है इसके ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैंने इस वर्ग की भुजा ए ली तो ये भी क्या होगा, ए होगा, और ये भी इसकी क्या होगी, ए होगी। अब इसी प्रकार से इस के संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। तो यहां पे देखिए जिस प्रकार से मैंने फलकों की बात की थी, घनाभ के अंदर फलकों की बात की थी, इसमें भी हम फलक की बात करेंगे। तो इसमें कितने फलक हैं, इसमें कितने तल हैं, उन तलों की हम बात करेंगे। तो इसमें भी हमारे पास ठीक इस प्रकार से तलों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक सामने का होता है, चलो इसको ही मान लिया मैंने, यही एक घनाभ मान लिया। इस घनाभ में कितने तल थे, पहला दूसरा, संबंध रिलेट करेंगे क्योंकि इसमें जो है ये इसके समान था, ये इसके समान है, लेकिन घनाभ में सारे के सारे समान है। तो कितने तल होंगे, 1 2 3 4, फिर ये सामने का 5 और पीछे का 6, 6 तल होते हैं। कितने तल हुए, 6 तल हुए इसमें। और यहां पे हम इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो 6 इसके पृष्ठ का, यहां पे किसका किसका क्षेत्रफल निकलेगा, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा इसका, क्योंकि ये किस बेस पर बना हुआ है, ये आपके स्क्वायर के बेस पर बना हुआ है। तो स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणा भुजा होता है। और भुजा कितनी है इसमें, 6 गुणा ए गुणा ए। घातांक के नियम भी मैंने रिकॉल किया था, गुणा में घातांक क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। हालांकि यहां हमने घातांक नहीं लिखा है, हम इसमें घातांक बता सकते हैं कि भाई ए की घात 1 है और ए की घात 1 है, और गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ये ए एक हमारी अलजेब्रिक राशि ये लिखा है इसमें, तो इसमें हमारी बीजीय अंक है ये। अब इस अंक की जो घात है वो 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 6a²। तो आपको पता चल गया होगा कि आपके घन के आकार की जो त्रिविमीय आकृति होती है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, क्या होता है, संपूर्ण, यानी कि 6 के 6 तल का। कल आपसे सवाल करने लगे कि एक घनाभ के डिब्बे में कितने तल होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, उसमें 6 तल होते हैं और दो दो तल समान होते हैं उसमें। और इसी प्रकार से घन में भी कितने फलक होते हैं, कितने तल होते हैं, 6 तल होते हैं। और सारे तल क्या होते हैं, सारे जो फलक होते हैं वो समान होते हैं। चलिए इसके ऊपर बढ़ते हैं। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या आ गया, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a² होता है। चलिए एक तो सवाल इसके ऊपर करते हैं और इसके संपूर्ण पृष्ठ को निकालते हैं, फिर हम आपस में इसके को रिलेट करेंगे, घनाभ को, घन से घनाभ कैसे बनेगा और उस घनाभ के हम पृष्ठ को कैसे निकालेंगे, ये अगले सवालों की तरफ हम आपको बताएंगे। ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे। एक घनाभ घन की भुजा की लंबाई 2.5 मीटर है
घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है। किसी भी चीज को, किसी भी प्रश्न की स्ट्रेटेजी को समझना होता है। हालांकि इस प्रश्न में बिल्कुल सिंपल एक स्ट्रेटेजी है। इसमें ये घन दिया हुआ है और घन की एक भुजा दी हुई है, और घन की तमाम भुजाएं, चाहे वो लंबाई हो, चाहे उसकी चौड़ाई हो, और चाहे उसकी ऊंचाई हो, वो सब के सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और उसका जो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला निकाला था वो 6 गुना भुजा का वर्ग निकाला था। और इस प्रकार से हम घन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, हल करेंगे इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया है। दिया है घन की भुजा बराबर 2.5 मीटर। मीटर। तो क्या निकालेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको घनाभ का भी सिखाया, अब घन के बारे में बात कर रहे हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो हमारे पास जो फॉर्मूला, जो सूत्र था, वो कितना था। यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। 6 गुणा भुजा कितनी है, 2.5 का स्क्वायर। 2.5 तो 2 बार गुना होगा, 2.5 इंटू 2.5, और इसकी गुणा होते हैं 125 और दशमलव के 2 स्थान, गुणा में स्थान जुड़ जाते हैं, और गुणा गया 6, और 6 की मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे। 6 पंजे 30 का 0, 6 दूनी 12, 12 3, 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 3 15, हासिल लगा 1, 6 6 36, और 1 37.1 क्या है, मीटर में है। मीटर में दी हुई है राशि, किस में दी है, मात्रक हमारे पास मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इस प्रकार से हम इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। 37.50 इसका क्या हुआ, संपूर्ण पृष्ठ हुआ। प्यारे बच्चों, इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब यहां पे हमने अगला प्रश्न, यहां पे एक प्रश्न बनाएंगे। एग्जाम्पल 2, सीता ने 10 सेंटीमीटर घन के आकार के 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों में, 2 घनों को सटाकर एक आकृति बनाई। बनी हुई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक बार फिर, सीता ने 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को सटाकर एक आकृति बनाई। बनी हुई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ये हमने निकालना है। अब यहाँ पे देखिए
किस तरह के घनों की आकृति का उसने बनाया है। तो यहाँ पे एक घन हम ये बनाया, इस तरीके से सटा करके लो, और एक घन ये बनाया और ये सटा करके इन्होंने ये रख दिया। ये लो, ये 10 सेंटीमीटर था और 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है। तो हल करेंगे इसको, एक आकृति आई है, घनाभ की आकृति आ गई हमारे पास। जब सटा करके रखा तो ये हमारे पास घनाभ की एक आकृति आई है। इस घनाभ के हम हल करेंगे। सीता द्वारा घन सटाकर बनाई आकृति का स्वरूप कैसा आया, लिखेंगे। स्वरूप आया है उसमें घनाभ। अब यहाँ पे जो उसकी विमाएं हैं वो लिखेंगे। तो इसमें घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि उसने घनों को सटाकर लिखा है। ये लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई और उसकी ऊंचाई समान है। घनाभ की चौड़ाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारे पास, वो भी कितनी सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर। अब इसमें क्योंकि ये घन तो संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है इसकी, तो ये हमारे पास घनाभ की आकृति का स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो घनाभ की आकृति के स्वरूप में कितना पृष्ठ खर्च हुआ है वो हमने निकालना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखने की आवश्यकता नहीं। संपूर्ण पृष्ठ में जो कागज लगा है या कुछ भी, तो वो क्या होता है, 2 लंबाई के साथ गुणा होती है चौड़ाई की, प्लस चौड़ाई के साथ गुणा होती है उसकी ऊंचाई की, और ऊंचाई के साथ गुणा होती है उसकी लंबाई की। एक साइकिल है। इस प्रकार से 2 लंबाई कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर प्लस 10 गुणा 10 और प्लस 10 गुणा 20। ये हमारे पास आ गया 2 गुणा, यहाँ पे इसको हल करेंगे। 20 धाम 200, 10 धाम 100 और 20 धाम 200। कितना आ गया, ये कितना आ गया, 200 और 100 300 और 2 500। तो ये 2 गुणा 500 और 500 गुणा 2 गया 1000। एक 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। विमा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमने घनाभ की आकृति का एक स्वरूप सीता द्वारा लिया गया, जो कि घन के द्वारा बनाया गया है, और हमने उसको घन से संबंध रिलेट करते हुए घनाभ की आकृति का पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल निकाला है, संपूर्ण पृष्ठ निकाला है। ठीक इस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्नों के लिख करके छोटे छोटे आसान प्रश्न बना करके और उसके साथ अभ्यास कार्य करेंगे और गतिविधि अपनी संपन्न करेंगे। जितना अभ्यास कार्य होगा उतना अधिक से अधिक आपको ज्ञान मिलेगा। तो इसके अभ्यास कार्य पर आप जुड़ेंगे और इसके बाद हम अगले सत्र में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।